अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदयन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक अरसे तक हम ये समझने में कासिर रहे कि इंसान का दिमाग मेमोरीज याददाश्तें कैसे बनाता है। बहुत से मॉडल दिए गए और इन मॉडल्स में डिस्कस किया गया कि मेमोरीज इंसान के दिमाग में मुख्तलिफ बॉक्सेस में मौजूद होती हैं। हम इन मेमोरीज को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे और फिर आए एक साइंसदान जिन्होंने मेमोरी को न्यूरोप्लास्टी के साथ जोड़ा। इस साइंसदान का नाम था एरिक कैंडल्स। एरिक कैंडल एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। इनके नोबेल प्राइज़ के पीछे भी इसी तहकीक का बहुत बड़ा हाथ है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। इनकी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन दो किताबों का जिक्र मैं यहाँ पर लाजमी समझूंगा। पहली किताब है प्रिंसिपल ऑफ न्यूरल साइंस और दूसरी किताब है इन सर्च ऑफ मेमोरी। तो ये मेमोरी के बारे में बताते हैं और ये लर्निंग के बारे में बताते हैं। इन्होंने 1970 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की और ये एक्सपेरिमेंट किए गए सी स्लग्स पर, ख़ास किस्म के सी स्लग्स जिनको एप्लीजिया कहा जाता है। अमूमन लोग कहते हैं कि आप बाज़-औक़ात नाम गलत ले जाते हैं, तो मैं बड़े गौर से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि दूर होता है तो बाज़-औक़ात मुझे नज़र नहीं आता। तो एप्लीजिया एक मेरीन स्नेल है। स्नेल तो आपने देखा होगा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, हमें भी मरी में और बड़े पहाड़ी इलाकों में नज़र आता है। इस जानवर पर, इस इंसेक्ट पर तहकीक की गई और इस इंसेक्ट का इंतखाब क्यों किया गया, उसकी वजह यह है कि एक तो इसके न्यूरॉन्स के साइज़ बहुत बड़े होते हैं, तो आप आराम से, क्योंकि हम 1970 में तहकीक कर रहे हैं, तो आप आराम से उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस स्नेल में, एक टिपिकल स्नेल में सिर्फ 20,000 न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। तो क्वांटम बहुत छोटा है न्यूरॉन्स का, उनकी जो तादाद है वो कम है और उनका साइज़ बड़ा है। तो इसलिए हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए और देखा गया कि स्नेल एक्सपीरियंस से कैसे लर्न करता है। जो तहकीक हमारे सामने आई उसमें बताया गया कि 2 तरीके से ये स्नेल लर्न करता है। तो यहाँ पर लर्निंग और मेमोरी की बात हो रही है, तो 2 किस्म की सिचुएशंस में जो एनवायरनमेंट की तरफ से आते हैं, 2 किस्म के स्टिमुलस में स्नेल लर्न करता है। पहले सिचुएशन को हम हैबिचुएशन कहते हैं। हैबिचुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्नेल को बार बार स्टिमुलेट कर रहे हैं और स्नेल आहिस्ता आहिस्ता कम रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हैबिचुएशन में हैबिचुअल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आदी होता जा रहा है। तो यहाँ पर उसकी जो दिमाग की प्रोसेसिंग है वो भी कम है और वो स्टिमुलस को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी किस्म के प्रोसेस जिसको सेंसिटाइजेशन कहते हैं, उसमें जब स्नेल को एनवायरनमेंट की तरफ से एक स्टिमुलस मिलता है, हार्मफुल स्टिमुलस मिलता है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है और उस रिपीटेड स्टिमुलस को हर मरतबा जब उसके पास आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब ये है कि वो उससे लर्न कर रहा है। मेमोरी, जिसे सीक्रेट समझा जाता था इस ज़माने में, जैसे समझा जाता था कि ये एक डब्बा है जिसमें हम जानते नहीं है क्या क्या मौजूद है, इन साइंटिस्ट ने बताया कि मेमोरी 2 न्यूरॉन का कनेक्शन। तो जब कनेक्शन न्यूरॉन्स का ख़त्म हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को वक्ती तौर पर भूल जाते हैं। याद रखिए कि आज की मॉडर्न साइंस ये बताती है कि न्यूरॉन के कनेक्शन लूज़ होने से हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं, बल्कि उनकी याददाश्त कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाती है और अगर उसी एक्सपीरियंस से हम दोबारा गुजरे तो हमें वो चीज़ दोबारा याद आ जाएगी। और अगर न्यूरॉन्स ताकतवर हो रहे हैं, उनके कनेक्शन सिनेप्सिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को, और ये काम कैसे होगा, रेपिटेशन से, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा अरसे तक याद रख सकते हैं। कनेक्शन सेंसिटाइजेशन से बहुत ज़्यादा तेज़ होते थे। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब आप सेंसिटाइज करते हैं, यानी कभी कभी कोई स्टिमुलस देते हैं, तो उससे हम ज़्यादा लर्निंग करते थे। और जब आप बार बार स्टिमुलस दे रहे होते हैं, यानी हैबिचुएशन कर रहे होते हैं, तो उससे हमारी लर्निंग कम होती है। ये एक बहुत नई चीज़ थी कि न्यूरॉन्स के कनेक्शन में भी प्लास्टिसिटी मौजूद है और वो भी आपस में जुड़ते और लूज़ होते हैं। इसके बारे में हमें पहले मालूम नहीं था। लर्निंग के इस एक्सपेरिमेंट पर इन्हें
नोबेल प्राइज़ दिया गया, और उसके अलावा भी इनके बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये पता चला कि एनवायरनमेंट हमारे दिमाग को चेंज कर सकती है। एनवायरनमेंट का दिमाग की प्लास्टिसिटी पर बहुत अहम असर हो सकता है। वो असर पॉजिटिव भी हो सकता है और वो असर नेगेटिव भी हो सकता है। इनकी स्टडी पर बहुत सी एप्लीकेशंस फर्दर बनाई गई, बहुत जगह इसे इम्प्लीमेंट किया गया। मसलन आज के भी लर्निंग सॉफ्टवेयर्स में हम जब भी बात करते हैं फॉरगेटिंग कर्व की, कि कब हम चीज़ों को भूलते हैं और कब उनको रिवाइज करना चाहिए, तो टीचिंग के जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं या स्ट्रेटजीज हैं, उनमें इनकी रिसर्च को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि हमारी जो रिवीजन टेक्निक्स हैं उनमें भी इनकी एप्लीकेशन का बहुत बड़ा असर है। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी बहुत काम हो रहा है। अल्जाइमर की डिजीज़ में इस रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि अभी तक क्योर नहीं हो सके, उनके लिए इलाज ढूंढ सकें। कॉग्निटिव थेरेपीज़ की जा रही हैं, और उसके साथ दिमाग को जो इंजरी होती है उसको भी न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए और इनकी तहकीक के ज़रिए आसान बनाया जा सकता है और उसे रिकवर किया जा सकता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनकी रिसर्च के लर्निंग कैसे करती है, लर्निंग के लिए दिमाग किस किस्म के कनेक्शन बनाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत इस्तेमाल होती है। क्योंकि मॉडर्न डे इंटेलिजेंस हमारे पास बिल्कुल रेप्लिका है हमारे दिमाग का। अब हमारा दिमाग जिस तरीके से लर्निंग करता है उसी तरीके से हमने उसका स्ट्रक्चर भी बनाया है। तो वहाँ पर भी साइनेप्सिस हैं और साइनेप्टिक वेट्स मौजूद होते हैं। तो जब वेट बढ़ता रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी कनेक्शन का, तो वो कनेक्शन मजबूत होता रहता है। तो यही चीज़ हमने जाकर टेक्नोलॉजी में भी इम्प्लीमेंट की। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसके साथ साथ इनकी रिसर्च हमें ये भी पता चला कि न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरीके से साइनेप्टिक कनेक्शंस को मजबूत करते हैं। बहुत अहम चीज़ है जो कि अगली वीडियोस में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और डाइट भी साइनेप्टिक कनेक्शन को किस तरीके से असरअंदाज करती है। तो ये बहुत बड़ी स्टडी थी, और स्टडी से मालूम हुआ कि हम लर्निंग कैसे करते हैं और फिर उस लर्निंग को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। साथ ये भी पता चला कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट करती है, यानी इन कनेक्शन को लूज़ करती हैं, और वो कौन से अवामिल हैं जो कि इन कनेक्शंस को बनाते हैं या मजबूत करते हैं। और उसके बाद मॉडर्न डे मेमोरी और लर्निंग की जितने भी रिसर्च पेपर्स आपको नज़र आते हैं वो इनकी रिसर्च पर मबनी होते हैं।